वाक्य रचना के आधार पर वाक्य में 2 प्रकार के होते हैं, मिश्रित और संयुक्त। साधारण वाक्य या सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे वर्षा हो रही है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुदाय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण इसके। मैं बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। आप खाना खाएं और आराम करें। आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? वाक्य के बीच में समानार्थी संबंध होता है। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक शब्द अधिक मुख्य या सर्वतंत्र उपवाक्यों में होते हैं। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। मुख्य वाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते। मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य हो अन्य पर वाक्य उन पर आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्यों के उपवाक्य की जैसे तैसे, जो, वह, तब, जब, क्योंकि आदि व्यक्तिकरण जो योजकों से जुड़ते रहते हैं। जैसे ही शाम हुई, बिजली चली गई। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। जब राम आया तो श्याम चला गया। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। अब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। मुख्य उपवाक्य क्या है? बिजली चली गई, हम पढ़ेंगे। श्याम आया चला गया। उस लड़के को बुलाओ और धूल उड़ने लगी, तब आंधी। इनमें से ये वाले जो हैं ये हैं मुख्य वाक्य। योजक वाक्य ये हैं, जैसे, तो, जब, तो, जिसने, जब, तो। इसके बाद ये वाले हैं, शाम हुई, जब हुई कक्षा में दाखिला होगा, राम आया काले जूते पहनने हैं। नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्यों के 3 प्रकार संभव। संज्ञा उपवाक्य, विशेष उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य वाक्यों में संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। संज्ञा उपवाक्य से पहले प्राय की का प्रयोग करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। राम को विशेष विश्वास है कि श्याम होली पर ज़रूर आएगा। ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी। गांधी जी कहते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। पवन ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। विशेषण उपवाक्य में जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्यों में संज्ञा सर्वनाम पदांश की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण के, जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा होता है। जो आदमी पढ़ता है वह अध्यापक होता है। उन अंकल को बुलाओ जिसके हाथ में बैग है। वह साइकिल कहाँ है जिससे आप कल आए। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह तो चला गया। क्रिया विशेषण उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्यों में क्रिया की विशेषण बताई जाती है, उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य किसी काल, स्थान, रीति, परिमाण, कार्य, कारण आदि इन पर वाक्यों में जैसा, जब, ज्यों समुच्चय बोधक अव्यय प्रयुक्त होते हैं। जब राम आया तो बारिश हो रही थी। यदि वह पढ़ लेता तो अवश्य अच्छा इंसान बनता। यहाँ जहाँ प्रधानमंत्री आए वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ।
जहाँ तुम रहते हो वहीं मैं रहता हूँ। जहाँ अध्यापक ने बताया बच्चों ने वैसे काम किया। जैसे करोगे वैसा भरोगे। जितना तुम जानते हो उतना काम करो। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरण होना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य तथा मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य का सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में। इन तीनों वाक्यों के आपस में रूपांतरण होते हैं उस समय उनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे प्रातःकाल पक्षी चहचहाने लगे। जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। राधा नाचती खाते रहे। राधा नाचती है और गाती है। सरल वाक्य। मोहन हंसकर बोला। संयुक्त वाक्य। मोहन हंसा और बोला। तुम पढ़कर सो जाना। संयुक्त वाक्य। तुम पढ़ना और सो जाना। क्रिया विशेषण उपवाक्य। जिन उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्यों में क्रिया की विशेषण बताई जाती है उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य किसी काल, स्थल, रीति, परिणाम, कार्यकरण आदि। इन उपवाक्यों में जहाँ, जैसे, जब, ज्यों ज्यों आदि समुच्चय बोधक अव्यय प्रयुक्त होते हैं। जब राम आया तो बारिश हो रही थी। यदि वह पढ़ लेता तो अवश्य अच्छा इंसान बनता। जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री गए वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। जहाँ तुम रहते हो वहीं मैं रहता हूँ। जैसे अध्यापक ने बताया बच्चों ने वैसा काम किया। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जितना तुम जानते हो उतना काम करो। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना के दृष्टि से रूपांतरण होना आवश्यक रूपांतरण कहलाता है। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य तथा मिश्रण वाक्य में, संयुक्त मिश्रण वाक्य का सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य तथा मिश्रण वाक्य में। इन तीनों वाक्यों में आपस में रूपांतरण होते समय इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं। प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य राधा रानी नाचती है। राधा नाचती है। संयुक्त वाक्य राधा नाचती और गाती है। सरल वाक्य मोहन हंसकर बोला। संयुक्त वाक्य मोहन हंसा और बोला। सरल वाक्य तुम पढ़कर सो जाना। संयुक्त वाक्य तुम पढ़ना और सो जाना। सरल वाक्य अंकित की कलम छूटकर गिर गई। संयुक्त वाक्य अंकित की कलम छूटी और गिर गई। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य सभी लिख चुके हैं लेकिन सज्जित अभी तक लिख रही है। मिश्र वाक्य क्या है? अभी सज्जित लिख रही है और है जबकि सभी लिख चुके हैं। संयुक्त वाक्य क्या है? निधि इसलिए रात भर पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा देने की तैयारी कर रही है। मिश्र वाक्य है निधि इसलिए रात भर पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा देने की तैयारी कर रही है। एलन फेसबुक का उपयोग करती है या व्हाट्सएप का उपयोग करती है। मिश्र वाक्य जो फेसबुक या व्हाट्सएप का उपयोग करती है वह एलन है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।